राधे राधे दोस्तों। एक कलेक्टर साहिबा की शादी की सालगिरह थी। उसमें मेहमान आ रहे थे खूब, और कलेक्टर साहिबा और उनके पति का नाम कुंदन था। वो दोनों स्वागत में लगे थे। तभी एक गाड़ी आई चमचमाती हुई और उसमें से सूट बूट पहने एक आदमी उतरा। हाथ में गुलदस्ता लिए था और आया गेट पर और सीधा ही कलेक्टर साहिबा के पास आया और कुंदन के पास, और गुलदस्ता दिया कुंदन को और कहा, तुम्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो नीता यह देख चौंक गई। उसने कि हमें तो आप यहाँ। तो कुंदन बोलता है, घबराओ नहीं, मैंने ही बुलाया इसको। और वहाँ ज़ोरों से पार्टी चल रही थी। तो नीता परेशान थी अमित को देखकर कि अमित यहाँ कैसे आ गया। तो ये कहानी बहुत लंबी है, अब शुरू से सुनाती है आपको। अमित और नीता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नीता और अमित एक दूसरे को प्यार करते थे। नीता पढ़ाई कर रही थी। नीता ने एक दिन अमित से कहा, अमित अपने पापा से बात करो, मेरे फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं शादी की। तो अमित बोला, उसमें क्या बात करने, मेरी पसंद सो पापा की पसंद। अगले संडे को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं पापा को लेके। तो नीता खुश हो गई। नीता ने बोला, शादी के बाद मेरी पढ़ाई चलती रहेगी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। अमित तो बोला, हाँ आप खूब मन लगा के पढ़ाई करना, मेरे घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब नीता घरे चली गई। अगले संडे को उसके घर में अमित के पापा एक चमचमाती गाड़ी लेके आए और अशोक, नीता के पापा और अशोक स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही वो लोग आए तो गेट पे ही स्वागत के लिए खड़े थे। तो वो ले गए उनको अंदर। नीता के पापा उनका स्वागत किया। अमित एक बड़े आदमी का लड़का था और नीता एक मामूली। नीता के पापा एक क्लर्क की नौकरी करते थे। नीता के घर में जब अमित के पापा आए तो उन्होंने नाक सिकोड़ना शुरू किया, देखो कैसे घर की लड़की से इस लड़के ने दिल लगाया। मुझे तो लगता है दहेज में एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है उनका घर देखकर। फिर अमित का पापा बोलता है, देखो अशोक, बच्चों को थोड़ा बातचीत करने दो, चलो हम लोग टहलते हैं। तो ले जाता है नीता के पापा को और फिर वहाँ बात कर लेता है दहेज की। जब वहाँ से नीता के पापा आते हैं तो उनके चेहरे की हवा उड़ी होती है। तो वो लोग चले जाते हैं और अमित का पापा बोलता, ठीक है हमें लड़की पसंद है, शादी में थोड़ा हमारा ख्याल रखना, ऐसे बोल के घर चले जाते हैं। वो चले जाते हैं। उसके बाद नीता कहती है, पापा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तो नीता के पापा बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, अब तू इस घर से चली जाएगी ना, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर वहाँ चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता। शादी भी आ जाती, शादी की डेट तैयारी आ जाती। बारात लेके जब वो आते हैं अमित और अमित के पापा, और अमित मंडप में बैठा है, नीता तैयार होकर आती है। उसी टाइम अमित के पापा नीता के पापा से पैसों की बात करते हैं। नीता के पापा अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख देते हैं। तो अमित का पापा ठोकर मारता है, मैंने पहले ही बोल दिया था मैं 20 लाख रुपए से एक टूटी कौड़ी भी कम नहीं लूँगा। मेरे बेटे के तो 50-50 लाख के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो तो मेरा बेटा है ना, तुम्हारी लड़की से दिल लगा के बैठा, इसलिए आपसे 20 लाख बोल दिया था, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं तो अब ये शादी नहीं हो सकती। और वो चिल्लाता है, अमित मंडप से उठो चलो। और अमित भी कुछ नहीं बोलता है और अमित को ले जाता है उठा के। नीता यह देखती रह जाती है। जब वो चले जाते हैं तो नीता का पापा बोलता है नीता से, बेटा चिंता मत करो, हम एक बार फिर जाएंगे अमित के पापा के पास। नीता बोलती है, नहीं पापा, ऐसे लालची पिता लालची बेटा के पास आप कभी मत जाना। मैं समझ गई ये लोग लालची हैं, ये दहेज के लिए शादी कर रहे थे, अब मैं इन लोगों से कभी शादी नहीं करूँगी।
और मैं अपना सपना पूरा करूँगी। आईएएस की पढ़ाई करके मैं आईएएस बनूँगी। तब तक पीछे से आवाज़ आती है, चिंता मत करो, हम तुम्हारी पढ़ाई में साथ देंगे। तो वहाँ कुंदन खड़ा होता है, वो बोलता है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे पढ़ाई में, और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो। नीता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। फिर कुंदन और अमित की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। और नीता सिविल एग्ज़ाम निकाल कर कलेक्टर बन जाती है। तो उस दिन पार्टी में जब अमित आता है तो अमित बैठा सोच रहा है, अगल टेबल पे बैठा। फिर कुंदन वहाँ आता है तो बोलता है, अमित अमित चलो खाना खाते हैं। तो अमित बोलता है, आज मैंने उस दिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाई होती तो ये सब संसार मेरा होता। मेरे पापा की गलती दहेज के लिए है तो है, लेकिन मेरी पापा से ज़्यादा गलती है। मैंने भी पापा का साथ दिया, काश मैं उस दिन हिम्मत जुटा लेता तो मेरी शादी नीता से होती, आज मेरा ये घर संसार होता। और फिर कुंदन से बोला, जिसके भाग्य में जो बदा होता है उसे मिल ही जाता है। देखो आज तुम्हारा कितना अच्छा घर परिवार है। और यह सोच के अमित रह जाता है। तो दोस्तों, ये है एक कलेक्टर साहिबा की कहानी, उसकी शादी की सालगिरह की। तो आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।